आज हम लोग जानेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसे हम लोग अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके जो है 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशंस देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले उसे हम लोग दो प्रमुख चरणों से गुजारते हैं, जिसमें कौन कौन से चरण है भाई। तो पहला हम लोग करेंगे पृथक्करण। क्या होता है? पृथक्करण होता है यानी सेग्रीगेशंस होता है, और उसके बाद है शोधन, जिसको हम लोग प्योरिफिकेशंस कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। और यह हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जो हम लोगों के बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांतों से जो बने उत्पाद होते हैं उनको हम लोग पब्लिक प्लेस तक पहुंचाने, यानी कि पब्लिक के द्वारा उपयोग किए जाने पर जो है ना, उसमें किसी प्रकार की जो है उत्पाद में त्रुटि ना हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग मार्केट यानी कि बाजार तक पहुंचाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उनके उत्पादों का हम लोग क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, यानी कि सेग्रीगेशंस करते हैं, है ना। यानी कि उनकी शुद्धता की जो है हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं, और उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं, यानी प्यूरिफिकेशंस करते हैं। तो इन्हीं दोनों के जो है ना प्रोसेस के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी कि ये चरण जो होता है ना, संसाधन के गुणवत्ता एवं नियंत्रण परीक्षण के लिए किया जाता है, और अलग अलग उत्पाद के लिए क्या होता है, यह जो होता है ना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि हम लोगों के बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बने उत्पाद होते हैं, जैसे खाने की चीज़ों में जो है हम लोग के जो है ब्रेड्स हो गए, उसके बाद जो है आपके इंडस्ट्रियल पर्पस से जैसे कि आपके दूध हो गए, पनीर इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद मेडिसिन क्षेत्रों में जो है इनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद होते हैं उनको पब्लिक प्लेस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं है, खाने वाले को पता नहीं है कि यह जो है किस तरह से बन कर के आया है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बने उत्पाद होते हैं ना, उनका क्या किया जाता है, टेस्टिंग करा जाता है, ताकि हम लोगों के जो मेंबर्स होंगे जो उसको कंजम्पशंस करेंगे तो उनको किसी ना किसी प्रकार से जो है हानि पहुंचे। तो इन चीज़ों को या इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो बने उत्पाद होते हैं उनको क्या किया जाता है, दो प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहला होता है सेग्रीगेशन, कि उसमें किसी भी प्रकार का जो है इम्प्योरिटीज ना हो, यानी कि एक ऐसा जो है रॉ मटेरियल्स उसमें मिला दिया जो हम लोगों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव दर्शा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेशंस करते हैं, यानी कि हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, जिसको आप पृथक्करण भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग पृथक्करण करते हैं पहला प्रोसेस में, और दूसरा क्या है, प्यूरिफिकेशंस है, यानी कि शोधन करते हैं, ताकि जो है उसमें किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, यानी कि पूरी तरह से क्या हो, प्योरिटी हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, ये दो प्रक्रियाएं करते हैं, ताकि जो है हम लोगों के जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो बने उत्पाद होते हैं वह आसानी से उत्पाद जो होता है वह पब्लिक को मिल सके, यानी मार्केट में बेचा जा सके। तो इसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पब्लिक डिमांड को और खास करके जो है मनुष्य के सेहतों को ध्यान में रखते हुए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पर जो उत्पाद तैयार होते हैं उनके उत्पादों को जो चरणों से गुजारा जाता है, पहला पृथक्करण और उसके बाद क्या है, शोधन। तो इन्हीं दोनों सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इन्हीं दोनों प्रक्रमों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखें कि 1928 ईस्वी में जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1928 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, जो एक प्रकार के क्या है, प्रतिजैविक है। और ध्यान में रखिएगा कि पेनिसिलिन जो होता है एक प्रकार का जो एंटीबायोटिक्स होता है, प्रतिजैविक होता है, यह एक विशेष प्रकार के कवक
पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपके लिए परीक्षा में पूछा भी जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी भाई, तो 1928 में की थी। और आप सबों के लिए जो है पूछा जाता है कि पेनिसिलियम के कौन से स्पीसीज से जो है पेनिसिलिन प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से जो है क्या किया जाता है, आपके पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से जो है ना आपके पेनिसिलिन की कुछ प्रजातियां होती हैं, जिसमें पेनिसिलियम नोटेटम से जो है आपके पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार होता है। तो ध्यान में रखना है 1928 में जो है क्या किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। और जो आपके 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक साहब थे, उन्होंने क्या किया, डीएनए का संरचना दिया। जैसा कि यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि डीएनए का जो संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल है ना, इस तरह से, जिसमें हम लोगों के यानी जीवों के क्या होते हैं, सारे अभिलाक्षणिक गुण यानी कि जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, निहित होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, संचरित होता है। तो ये सारे के सारे जो है आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आपके जो है डीएनए का हेलिक्स मॉडल, यानी तो ध्यान में रखिएगा ये आपके 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग खास करके क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो है ना सम्मिलित रूप होते हैं, तो याद रखना है पृथक्करण के साथ साथ क्या है, शोधन है, यानी कि प्यूरिफिकेशन है।